गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय। गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। आज हमारा चौथा सेशन है और फाउंडेशन कोर्स जो फ्री वाला फाउंडेशन कोर्स है उसका ये लास्ट सेशन है। साथियों, आज हम बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, डिग्री कैसे लेते हैं प्लॉट की, आपके मकान की। दूसरा, फ्लो चार्ट, कोई भी अपना वास्तु करना हम कैसे शुरू करें, कहाँ से शुरू करें और क्या मैं क्या चला रहा स्टेप हम उसमें अपनाएं, इस पे है। वैसे ये एक्सपर्ट कोर्स का है, लेकिन मैंने इसको इसी में आज फाउंडेशन कोर्स में ही शामिल किया है। उसके बाद टू द स्केल प्लान हूँ। बनाकर उस पे बार चार्ट, 16 दिशाओं का क्षेत्रफल निकालने के लिए, बैलेंस करने के लिए बार चार्ट कैसे बनाएं, और फिर बैलेंसिंग की क्या विधि रहेगी, उसमें एलिमेंट की बैलेंसिंग कैसे करें, एक्टिविटी की बैलेंसिंग कैसे करें, और ऑब्जेक्ट को कैसे, कोई गलत दिशा में रखा गया ऑब्जेक्ट तो उसको कैसे करें। ये थोड़ा सा लंबा रहेगा आज का चैप्टर। तो चलिए आज शुरू करते हैं। अभी लोग कम ही जुड़े हैं, अभी 2 मिनट और वेट कर लेते हैं। आपको जानकर बड़ा आश्चर्य होगा कि वास्तु में जिन लोगों का हमने हमारे संपर्क में आए और समाधान किया, उनको कुछ चीजों पे जैसे उनकी समस्याएं थी और हमने उनसे कहा कि आप ये इसमें चेंजिंग करो, और वो आश्चर्य कर रहे हैं कि इतनी जल्दी कैसे हो गया। बहुत से ऐसे जटिल केस भी हमने सुलझाए बढ़िया नहीं आज जिनमें भी ना। जिनमें लोगों को शुरुआत में बड़ा ये लगा, लेकिन हाँ फिर उनको ये लगा कि ये तो रिजल्ट देता है। धीरे धीरे हमने जिन जिन को रिजल्ट दिए उन लोगों ने ही अपने रिश्तेदार के, दोस्त के रेफरेंस दिए। इस प्रकार आर महावास्तु पिछले 10 सालों में लगभग 1800 से 2000 के बीच में केसेस सोल्व किए हैं हमने, और लगभग सबको रिजल्ट दिया है। कुछ ऐसे केसेस जो प्रॉपरली लागू ही नहीं किए, जो हमने रिपोर्ट दी उसको, वहां उनको छोड़ के बाकी सबको रिजल्ट मिला है। तो ये ऐसी एक विधा है जो अगर प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप जहां पर भी अगर ये रूल लागू हो जाए, तो वहां पे समस्याएं जो भी है वो उसका निदान अवश्यंभावी है। इसलिए आप इसमें अपने प्रोफेशनली इसको करने के लिए या जानकारी के लिए जैसे भी जुड़े हैं, आपको हमेशा ये लाइफ भर काम आएगी, जीवन भर काम आएगी। ये विधा वास्तविक ज्ञान है। बार बार हम वीडियो भी डालते रहते हैं और पोस्ट भी डालते रहते हैं जो आपको हर समय काम आता है। घर में जैसे बेड कहाँ डालें, सोए तो किस दिशा में सर करके सोए, कहाँ पे हम अपनी जैसे दिनचर्या एक्टिविटी है, टॉयलेट है आपकी या वॉशिंग मशीन है या इससे रिलेटेड शू रैक है जैसे, तो कहाँ रखें, उसके क्या प्रभाव होंगे, कैसे वो एक एक चीज आपके लिए समस्याएं बढ़ाती है अगर गलत रखी गई तो, और कैसे वो एक एक चीज अगर सही रख दी जाए तो आपके समस्याओं को समाधान देती है। ये सारा हम वास्तु में देखते हैं और ये इसी को अपन लेकर आगे बढ़ रहे हैं। मैं आज का सेशन शुरुआत करता हूं। साथियों, आज बैलेंसिंग का सेशन रहेगा हमारा। बार चार्ट कैसे बने और 16 दिशाओं को बैलेंस कैसे करें। बैलेंस के लिए एक स्टेज आती है, अभी शेयर क्यों करता। बैलेंसिंग के लिए मैं आपको बताऊं कि जैसे बैलेंसिंग है क्या। कोई भी
चाहे वो व्यक्ति है या कोई कार्य है, जब तक वो समरूप नहीं रहेगा, कोई व्यक्ति अपने ओरिजिनल स्टेज में नहीं रहेगा, तो वो प्रॉपरली काम नहीं कर पाएगा। बैलेंस, संतुलन की अवस्था बहुत जरूरी है हर चीज में, चाहे वो एक्शन है, चाहे वो कोई भी आपकी एक्टिविटी है, सब में बैलेंस चाहिए। तो दिशाओं के बैलेंस के लिए हम बात करेंगे कि दिशाएं कैसे बैलेंस हो। जीरो स्टेज है वो बैलेंस की स्टेज है। अगर -1, जीरो से आप माइनस की तरफ जा रहे हैं, इसका मतलब डिस्ट्रक्शन है, आप कहीं ना कहीं चीजें खत्म हो रही है। और प्लस की तरफ जा रहे हैं, जीरो से अगर +1 की तरफ बढ़ रहे हैं, इसका मतलब आप कुछ ना कुछ अपने कर्म बंधन बना रहे हैं। गीता में कहा है कि आप अपने सहज भाव में अगर हैं, सहज प्रवृत्ति आपकी है, जैसे बच्चा जब पैदा होता है तो उसका स्वभाव कैसा होता है, उसी हिसाब से अगर आप अपने कर्मों में, अपने जीवन में बैलेंस बना के रखें, ना ही आप डिस्ट्रक्शन का करें, ना ही आप क्रिएशन का अगर उसमें संचय करें, और वो स्टेज अगर बना के रखें, तो ये है बैलेंस की। इसमें गीता के दूसरे अध्याय के 50वें श्लोक में कहा भी है, तस्म बुद्धि युक्तो जहाति उभे सुकृत दुष्कृते तस्मा उद्योगाय यजस्व योगे कर्मसु कौशलम। अर्थात सम बुद्धि वाला क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, दोनों को ही हटा देता है। और इसलिए तू योग से जुड़, क्योंकि करने में कुशलता ही योग है। अगर आपके कर्म कुशलता से किए जाएं तो वो ही योग है। बहुत अच्छा एक लाइफ का ये सिद्धांत बना लीजिए कि हमें जो कार्य करना है वो जागरूक होकर करना है, कुशलता से करना है। श्री कृष्ण भगवान ने बड़ा ही इस श्लोक में एक सार दे दिया जीवन का। बगैर कुशलता से किया हुआ कार्य आपको अच्छे रिजल्ट देगा ही नहीं, वो इम्बैलेंस ही करेगा। तो इसलिए, क्योंकि आप जब तक उड़ान भरने के लिए तैयार नहीं होंगे, आप कुशलता नहीं प्राप्त करेंगे, तो आपका सफलता का, आपका आगे उन्नति का रास्ता, द्वार नहीं खुल पाएगा। तो हमें कुशलता से कार्य करना है। कहा भी है किसी ने, ए परिंदे यूं जमी पर बैठकर क्यों आसमान देखता है। ए परिंदे यूं जमीन पर बैठकर क्यों आसमान देखता है। पंखों को खोल, पंखों को खोल, क्योंकि जमाना तो सिर्फ उड़ान देखता है। लहरों की तो फितरत ही है शोर मचाने की, लहरों की तो फितरत ही है शोर मचाने की, लेकिन मंजिल है उसी की जो नजरों में तूफान देखता है। तो आपको अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहना चाहिए और जोश से कार्य करना चाहिए, और उसमें होश रखते हुए कुशलता से कार्य करना चाहिए, फिर सफलता आपके कदम चूमेगी। और वास्तुशास्त्र ये एक कर्मयोगी का ज्ञान है। इसीलिए कुशल कर्म का हमने ये एग्जाम्पल लिया। कर्मयोगी जो है वो समझो कि वो वास्तुशास्त्री है। कर्मयोगी के बगैर जीवन में कुछ नहीं करना, एक कहा है करना पड़ता है, KPH, बगैर किए कुछ नहीं मिलता, बैठे बिठाए कुछ नहीं मिलता। भाग्यवादी नहीं बल्कि कर्मवादी, कर्म से भाग्य अपने आप बन जाता है। तो आइए अब शुरू करते हैं हम डिग्री पे, कि डिग्री कैसे लें। आपको एक कंपास बढ़िया क्वालिटी का, ऑयल फील्ड, जिसमें ऑयल डाल के और उसमें वो जो सुई है जो आपको नॉर्थ दिखाती है, वो उसमें फ्लोट करती है। ऑयल फील्ड कंपास की ये खासियत है कि वो बिल्कुल एक्यूरेट दिशा दिखाता है, वो फ्रीली नॉर्थ को इंगित करता है। मैं एक वीडियो, रिकॉर्डेड वीडियो के माध्यम से कैसे आपको लेनी है डिग्री, वो दिखाऊंगा।
जरा ध्यान से देखना। सर आवाज नहीं आ रही। हाँ, आवाज अभी खोल रही है। एक्यूरेसी रहती है और ये मिलिट्री कंपास जैसा आप देख रहे हैं। नमस्ते साथियों, आज के टॉपिक में डिग्री कैसे लें, इसके ऊपर हम आपको मैनुअली डिग्री कैसे ली जाए किसी प्लॉट की या उसके हाउस की, और गूगल से कैसे ली जाए, दोनों तरह से आपको बताएंगे। मैनुअल डिग्री लेने के लिए हमें एक ऑयल फील्ड कंपास की जरूरत पड़ेगी, जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे सामने टेबल पे रखा है। इस कंपास से एक्यूरेसी रहती है और ये मिलिट्री कंपास जैसा ही एक बहुत अच्छी क्वालिटी का कंपास है। इसमें बेस में जो आप हरे ये एरो देख रहे हैं, ये नीडल है जो ऑयल में ये फ्री है। ये आप देखेंगे, ये देखो ये घूमती है, ये नीडल है और इसके ऊपर ये इसका हाउस, कंपास का हाउस बोलते हैं इसको। तो ये घूमता है, आप जैसे जहां सेट करना चाहोगे तो इसमें 360 डिग्री, यहां से ये दिखाया है 10, 20, 30 ऐसे 360 डिग्री दिखाई हुई है। ऐसे ही नीचे नीडल में भी 360 डिग्री दिखाई है। और ये जो हरी सुई है ये हमेशा नॉर्थ को दिखाती है। और ऊपर ये हाउस जो ऊपर है ये, इसमें रेड आपने देखा होगा, यहां दिखाई दे रही है ये रेड लाइन, इससे इसको एरो को मैच करना है। और ये नीचे नीडल में कितने डिग्री दिखा रहा है वो डिग्री आपको नोट करनी है। और डिग्री कैसे नोट करनी है, जैसे अभी मैं साइड पे आपको चल के बताता हूं। आप फ्रंट, जिस भी मकान का प्लॉट का फ्रंट है वहां पे खड़ा होना पड़ेगा और पीठ दरवाजे के साथ एक दाएं कोने में एक बाएं कोने में उसके फ्रंट में खड़े होके, और ये कंधे उसके साथ सटा के खड़ा होना पड़ेगा। कंपास को हाथ में ऐसे लेकर छाती के पास ऐसे लगा के नोट करेंगे। और इसमें एक वाटर लेवल का भी एक निशान है, वो लेवल आप बिल्कुल सेंटर में रखें। यूं आप इसको अपनी हथेली पे रखकर कंपास को, और फिर जब खड़े होंगे दीवार के साथ तो ये बिल्कुल लेवल बनाकर जब देखेंगे उससे आपको ये कितने डिग्री पे है आपका हाउस या आपका प्लॉट ये पता लगेगा। चलिए अभी हम साइड पर चल के देखते हैं कैसे मापा जाए। ये नशा मुक्ति केंद्र की बिल्डिंग है। इस बिल्डिंग का हम डिग्री नोट करने के लिए इसके मेन गेट से दाएं और बाएं दोनों कॉर्नर पे और सेंटर में मेन गेट के पास 3 जगह से डिग्री नोट करेंगे। कंपास को हाथ में लेकर पारे को बिल्कुल लेवल में रखना है और ये छाती के पास लाकर हमें इसमें डिग्री जो नीडल में है यहाँ पे डिग्री ये 117, 118 डिग्री दिखा रहा है कंपास। ऐसे आपको डिग्री लेनी है। अभी दूसरी जगह डिग्री लेंगे गेट के पास। ये इस बिल्डिंग का मेन गेट है। ये गेट के पास मैंने डिग्री नोट कर ली। ये यहां पर भी वही 118 डिग्री आ रही है। और एक इसका अब हम लेफ्ट में यहां पर भी 118 डिग्री आ रही है। इस तरह तीनों सेम है तो ये 118 डिग्री पर स्थित है ये बिल्डिंग। धन्यवाद। तो आपने देखा कि कैसे डिग्री लेनी है। इसमें एक खास ध्यान ये रखना है कि आपके जेब में लोहे का कोई सामान ना हो
और आप जहां से डिग्री नोट करें वहां भी आसपास लोहे का जंगला या चौखट या कोई व्हीकल लोहे का कोई, क्योंकि उससे अगर आप ध्यान नहीं रखेंगे तो ये गलत डिग्री दिखाएगा। इसमें मैग्नेट होता है, मैग्नेट अट्रैक्ट हो जाएगा और गलत डिग्री दिखाएगा। आपके पास मोबाइल है या कोई स्पीकर भी अगर लगे हुए उनमें मैग्नेट है तो भी ये गलत दिखाएगा कंपास। तो ऐसी जगह में वो लोहे की चीज से दूर होके फिर डिग्री लेनी है, तो उसे डिग्री नोट कर लेना। और गूगल पे डिग्री कैसे लेते हैं इसका भी यहाँ पे तो मैं बताऊं आप समझ नहीं पाएंगे, एक वीडियो बना के हम डाल देंगे ग्रुप में। गूगल पे भी बड़ा इजी है, वहां से कंफर्म कर ली जाए डिग्री कि हमने मैनुअल जो ली है डिग्री वो गूगल से भी अगर वही आ रही है समझो कि वो ठीक है। 1 से 2 डिग्री तक का डिफरेंस चल सकता है, और इससे ज्यादा अगर गलत डिग्री नोट हो गई तो वो रिजल्ट नहीं आएंगे। आपकी समस्या प्रॉब्लम उससे मैच नहीं करेगी आपकी प्लान से। 2 चीजों का ध्यान रखना है, मैप जब भी बनाओ टू द स्केल बनाना है, घर का या प्लॉट का या आपके व्यापारिक संस्थान का। और दूसरा डिग्री सही लेनी है, और उससे फिर आपकी प्रॉब्लम मैच होगी और सही रिजल्ट आएगा। अभी हम बात करेंगे कि आप कैसे वास्तु करें, शुरुआत कहाँ से करें, सबसे पहले क्या चीज देखनी चाहिए। और जैसे कहते हैं ABCD, हम पढ़ाई करते हैं इंग्लिश की या हिंदी की, क ख ग घ है, तो ये वास्तु का ABCD है। फ्लो चार्ट में अभी आपको शेयर कर रहा हूँ। फ्लो चार्ट पे आपको शुरुआत में क्या करना है। ये फ्लो चार्ट आपको दिख रहा होगा, इसमें हम यहां से ये जो देख रहे हो आप, जिस भी आप खुद का देख रहे हो, अपने घर का या किसी और रिश्तेदार का, मिलने वाले का, तो सबसे पहले हमें उसकी समस्या क्या है वो नोट करनी है, देखनी है कि क्या समस्या है। पहला हमारा स्टेप यही होगा जब भी आप कंसल्टेंसी दें किसी को या अपनी खुद की समस्याओं का निराकरण करें, तो आपको अपनी प्रॉब्लम नोट करनी है। हम एक समस्या का यहाँ पे एग्जांपल ले रहे हैं, मनी से रिलेटेड प्रॉब्लम। तो ये हमने एनालिस्ट कर ली कि धन की समस्या है। इसके लिए फिर उसके रीजन, ये यहाँ पे क्या उसके सिम्टम है और क्या कारण है, क्यों है ये समस्या। तो ये समस्या आप देखेंगे कि या तो वहां पर एंटी एलिमेंट आ रहा है, या वहां पर कोई एक्टिविटी गलत हो सकती है, या वहां पर जोनल इम्बैलेंस हो सकता है। ये इसमें जूम करके आप इसको देख लेना, ये मैंने सारे इसमें नोट कर रखे हैं। ये उसके रीजन है। जैसे वो हो सकता है नॉर्थ दिशा है और वो बहुत ऊंची बन गई हो, जबकि नॉर्थ दिशा नीची होनी चाहिए घर में, तो कंस्ट्रक्शन का भी कारण हो सकता है। तो ये इसके रीजन और सिम्टम आपको देखने हैं। फिर आपका टारगेट क्या है, सॉल्यूशन क्या देना है कि भाई हमारे पास धन आना चाहिए। तो वो आप जॉब लगने से भी आ सकता है, आपका बिजनेस है तो ज्यादा ग्राहक आने से भी आ सकता है, या कैश लिक्विडिटी आपकी बढ़े उससे आ सकता है। तो ये टारगेट हमारा हो गया कि हमें सॉल्यूशन में क्या चाहिए। ये पहले 3 आपके बेस हो गए। अब हम आगे बढ़ते हैं कि अब अगर समस्या हमारी मैच कर रही है तो हमें 4 स्टेप, यानी वास्तु महावास्तु के ये जो अप्लाई 4 स्टेप ऑफ महावास्तु, ये 4 स्टेप अप्लाई करने हैं। वो कौन कौन से हैं, और अगर आपकी समस्या है वो इन 3 ये जो दिखाए इनमें इनकी वजह से नहीं है, तो आप उसको ट्वीट कर दो क्योंकि समस्या नहीं मैच कर रही। और अगर आप चारों स्टेप अप्लाई करोगे, पहला होगा आपका, सबसे पहला स्टेप होगा एंट्रेंस। एंट्रेंस इफेक्ट तो नहीं है, क्योंकि जिस घर में ये समस्या हो कि जी गुस्सा बहुत आता है,
और इस वजह से ही सारा काम बिगड़ रहा है। रिलेशन भी खराब चल रहे हैं और परिवार में भी आपस में अनबन रहती है। क्यों? क्योंकि जो परिवार का मुखिया है वो क्रोधी स्वभाव का है, तो उसकी एंट्रेंस जरूर गलत जगह में मिलेगी, एंट्रेंस इफेक्ट हो सकता है। पहला स्टेप आपको ये देखना है। और उसके बाद दूसरा स्टेप चेक करना है आपको कि जो जोनल बैलेंस है, कहीं प्लॉट इतना लंबा हो, फ्रंट कम हो, लंबा हो, तो जो जिस वजह से प्रॉब्लम है वो कहीं जोन की पावर ज्यादा या कम तो नहीं है, ये आपको चेक करना है। जोन की पावर जैसे ही आप देखेंगे कि नहीं बैलेंस है या एक्सेस है या लेस है, वो उसका भी कारण हो सकता है। तीसरा, 5 एलिमेंट को चेक करना है। कहीं जल की दिशाओं में फायर का कलर आ गया हो, या फायर की दिशा में जल का कलर या एक्टिविटी आ गई हो। जैसे साउथ ईस्ट, साउथ साउथ ईस्ट और साउथ में अगर अंडरग्राउंड वाटर टैंक आ गया, या वहां पर ब्लैक या ब्लू कलर आ गया, या वहां पे व्हाइट कलर आ गया, तो ये एलिमेंट का इम्बैलेंस हो गया। ये चेक करना है तीसरा स्टेप में। चौथे स्टेप में आपको महावास्तु प्रोग्रामिंग जिसको हम बोलते हैं, कहीं वो एंटी ऑब्जेक्ट तो नहीं रखा है। क्योंकि कई जैसे ऑब्जेक्ट है, अब आपका वॉशिंग मशीन है, वॉशिंग मशीन का कार्य क्या है कि कपड़ों के मैल धोती है, और ये जिस दिशा में है उस दिशा को भी ये डिस्पोज ऑफ करेगी, उस दिशा के गुण को भी डिस्पोज ऑफ करेगी। तो अगर इसको वॉशिंग मशीन को आपने नॉर्थ ईस्ट में रखा हुआ है, आपका टॉयलेट वहीं नजदीक ईएनई में बना हुआ है सपोज, और नॉर्थ ईस्ट में आपने रख दिया वॉशिंग मशीन को, तो ये आपको कंफ्यूजन देगी। क्योंकि ये जैसे कपड़े को घुमा घुमा के उसका मैल निकालती है, ऐसे आपके माइंड को घुमाती रहेगी, आपको कंफ्यूजन देती रहेगी। तो ये है महावास्तु प्रोग्रामिंग में जो आपके ऑब्जेक्ट हैं, उस वजह से तो आपकी समस्या नहीं है। तो ये 4 स्टेप में आपको ये देखना है कि जो समस्या है धन की, वो किस वजह से है। आपको पता लग जाएगा, कोई ना कोई कारण मिलेगा कि इस वजह से धन नहीं आ रहा। हो सकता है धन का जो जोन है आपको अच्छी तरह से पता है, उत्तर दिशा धन का क्षेत्र है, अवसर का क्षेत्र है। उत्तर दिशा देखनी है, जहां ही मनी का अगर आया प्रॉब्लम आई, तो आपको सीधा ध्यान जाना चाहिए उत्तर दिशा पे। तो उत्तर दिशा में ऐसा क्या एंटी है, और ये 4 स्टेप में लागू करके देख लो, उस वजह से तो नहीं है, तो आप उसको आराम से समझ जाएंगे कि समस्या तो इस वजह से है। फिर आप अपना, जब समस्या लोकेट हो गई, तो उसके बाद आप अपना प्रॉपर प्लान बनाएंगे। उसका टू द स्केल प्लान बनाना है, और टू द स्केल प्लान बनाने के बाद फिर उसका बार चार्ट बनाना है 16 दिशाओं का। बार चार्ट भी अभी हम आएंगे, अगला इससे जो डायग्राम है बार चार्ट का ही है, वो समझाएंगे आपको। तो बार चार्ट बना के फिर हम उसका 16 महावास्तु टेक्निक है, जो आपके जो भी इम्बैलेंस है, या आपकी कोई गलत जगह में एंट्री है, या आपका प्रोडक्ट गलत रखा हुआ है, या और किसी भी वजह से आपका जो दोष है, वास्तु दोष, वो उसको सुधारने के लिए, उसको रेमेडी देने के लिए 16 विधियां हैं। लेकिन हम इसमें एक आर महावास्तु एक विधि उसमें और जोड़ता है, हम 17 विधि पे काम करेंगे। क्योंकि रेक्की में सिंबल्स होते हैं ऊर्जाओं के, बहुत काम करता है, 100% काम करता है। हमने कई घरों में जैसे टॉयलेट को ट्रीट किया, वो गलत दिशा में थी, नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट में बन गई, या वो नॉर्थ में बन गई, वो ट्रीट करने के बाद भी, मेटल लगाने के बाद भी टाइम लगता है, लेकिन अगर वो सिंबल वहां पर आप रख देते हो तो तुरंत उसका 21 दिन में ही समाधान हो जाता है। तो हम 16 की बजाय 17 महावास्तु टेक्निक पे हम काम करेंगे, ये आपको हम बताएंगे। और ये दिशाएं, जो 16 टेक्निक है, ये आपके एक्सपर्ट के कोर्स में, जो आज ये चौथा महावास्तु फाउंडेशन कोर्स का सेशन है, इसके बाद 6 सेशन
महावास्तु एक्सपर्ट के चलेंगे, और एक दिन की ऑफलाइन क्लास भी होगी पूरे दिन 8 घंटे के लिए, यहाँ नारनौल में या रेवाड़ी में। वो उसके लिए 30 जून रखी है। जो भाई बहन इसमें एक्सपर्ट बनना चाहे, इसको आगे अपने प्रोफेशन में, इस प्रोफेशन में आना चाहे, वो इसमें, ये पेड है प्रोफेशन कोर्स, नाम मात्र हमने 5100 रुपये इसकी फीस रखी है, वो पे करके और आगे इसमें एक्सपर्ट का कोर्स कर सकते हैं। उसमें हम सर्टिफिकेट भी देंगे और आपको सारे पीडीएफ देंगे और वीडियो अवेलेबल करवाएंगे। उसका सर्टिफिकेट आपको प्रॉपर आरआर महावास्तु की तरफ से मिलेगा। आप लाइफ में आगे अपना उस प्रोफेशन में काम भी कर सकते हैं। तो इसके बाद आप जो ही ये टेक्निक लागू करेंगे, आपका रिजल्ट 21 दिन से 3 महीने के अंदर मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं साथियों के बार चार्ट कैसे बनाएं, बार चार्ट का क्या महत्व है। ये बार चार्ट है, यस, बार चार्ट सभी को दिखाई दे रहा होगा। ये एक प्लॉट है 30/80 का। ये प्लॉट है 30/80 का, 30 फ्रंट है इसका और 80 इसकी लेंथ है, डीप है, 2400 स्क्वायर फीट। इसको ये ग्रिड करके और ये इसका बार चार्ट बनाया हुआ है। 16 दिशाएं ये आप देख रहे होंगे, नॉर्थ ईस्ट से लेके, और ये सारी दिशाएं इसमें इंगित की गई है नॉर्थ ईस्ट तक। और इसमें जो आपने ये वर्टिकल रो देख रहे हैं, ये है नॉर्थ ईस्ट, 93.19 स्क्वायर फीट एरिया है इसका। और ये जो 3 हॉरिजॉन्टल लाइन है इसमें, ये 1 2 3, ये हॉरिजॉन्टल लाइन दिखाती है अपर बैलेंस। ये अपर बैलेंस है। इससे ऊपर जो जोन, ये 3 ये और 3 इधर ये दिखाए हैं जोन, इनकी पावर बहुत ज्यादा है, तो इनको ट्रीट करना पड़ेगा। और जो इन 3 में आ गई उनको ट्रीट नहीं करना पड़ेगा, वो बैलेंस समझी जाएंगी वो दिशाएं। और जो इससे छोटी रह गई, जैसे ये दिखाई दे रही है, वेस्ट साउथ वेस्ट 52 स्क्वायर फीट, वेस्ट बिल्कुल 44.77 स्क्वायर फीट है, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट 52 पॉइंट समथिंग है। ऐसे ही ये भी दिशाएं हैं, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट भी लेस है, ईस्ट भी लेस है, और ईस्ट साउथ ईस्ट भी लेस है। तो ये बार चार्ट में हमें ये पता लगता है कि हमारी 16 दिशाओं का क्षेत्रफल ज्यादा है या कम है। और बैलेंस ये इन तीनों के बीच में, अगर इतना आता है इन तीनों के लाइनों के बीच में, वो बैलेंस है, वो दिशाएं। अब सवाल ये होता है कि ये तो पता लग गया कि इस दिशा का क्षेत्रफल कम है या ज्यादा इस बार चार्ट से। ये बार चार्ट बनाने का पहले मैनुअली बनाते थे हम, अब तो कंप्यूटराइज हो गया सारा काम, कंप्यूटर से बहुत इजीली बन जाता है। वो आप अपने लेवल पे भी बना सकते हैं कंप्यूटर से, और नहीं तो हम आरआर महावास्तु की हेल्प लेकर आप अपने घर का बार चार्ट बनवा सकते हैं। ये अब ट्रीट कैसे होंगे, इनको बैलेंस कैसे करें। जैसे ईस्ट नॉर्थ ईस्ट दिशा से हम बात करेंगे। नॉर्थ ईस्ट दिशा में आप देख रहे हैं ये 93.19 है, जबकि ये 100 है इसकी लोअर बैलेंस की लिमिट। तो केवल 7 स्क्वायर फीट कम है, इसलिए इसको ट्रीट करने की जरूरत नहीं है। 10 स्क्वायर फीट तक हम ट्रीट नहीं करते, वो बैलेंस ही समझते हैं। ईस्ट नॉर्थ ईस्ट दिशा 52 पॉइंट समथिंग है, ये छोटी पड़ रही है, लेस है ये, क्योंकि 100 होनी चाहिए कम से कम। ये 52, तो इसको ट्रीट करने के लिए आप देखो कि ईस्ट नॉर्थ ईस्ट दिशा से प्रीवियस एलिमेंट कौन सा है, जो लेस जहां भी है जो दिशा, उसे प्रीवियस एलिमेंट को देखना है। और जो एक्सेस है उसके लिए नेक्स्ट एलिमेंट कौन सा है वो देखना है और उसका कलर करना है।
समझ रहे होंगे। जो दिशा का क्षेत्रफल कम है उसके लिए उसको बढ़ाना है, तो बढ़ाने के लिए प्रीवियस एलिमेंट यानी वो जिससे पैदा हुआ है उसका कलर वहां पर स्कर्टिंग पे फर्श के साथ दीवार पे 3 इंच की पट्टी करनी होती है। और अगर बढ़ा हुआ है तो उसका आपको एडजस्ट करना है। जैसे ये अपर बैलेंस से ऊपर ये 3 दिशाएं हैं, इनको कम करना है, ये 3 दिशाएं इनको कम करना है। तो कम करने के लिए जो नेक्स्ट एलिमेंट है, जैसे ये मैं ये बात कर रहा हूं साउथ साउथ ईस्ट दिशा, साउथ दिशा और साउथ साउथ वेस्ट दिशा, ये तीनों तो ये बढ़ी हुई है। और ये है फायर की दिशा, साउथ ईस्ट फायर की है, साउथ साउथ ईस्ट फायर की है। अब ये बढ़ी हुई है तो इससे नेक्स्ट एलिमेंट क्या होता है फायर से? अर्थ। ये आपको हमने थ्योरी ऑफ क्रिएशन में बताया था, अच्छे से समझाया था। थ्योरी ऑफ एलिमेंट की थ्योरी थी तीनों, उनमें बताया गया था। तो नेक्स्ट इनका है अर्थ। अब अर्थ का कलर येलो, येलो कलर की पट्टी अगर इस जोन में आप लगा दोगे फर्श पे स्कर्टिंग पे, साउथ ईस्ट साउथ साउथ ईस्ट में और साउथ में, तो ये बैलेंस हो जाएगी। ऐसे ही जैसे साउथ साउथ वेस्ट है, ये अर्थ की डायरेक्शन है और बढ़ी हुई है, तो इससे नेक्स्ट कौन सा एलिमेंट है? आपको इसका साउथ वेस्ट नहीं देखना है, एलिमेंट देखना है, क्योंकि साउथ वेस्ट तो अर्थ का ही एलिमेंट है। इससे नेक्स्ट एलिमेंट है स्पेस। तो यहाँ पे आपको स्पेस का कलर है व्हाइट, व्हाइट कलर की पट्टी स्कर्टिंग पे लगानी है। इस प्रकार से ये बैलेंसिंग होती है। और बैलेंसिंग का बहुत महत्वपूर्ण कार्य है। मैंने अभी शुरुआत आज का चैप्टर यहीं से किया कि सहज अगर आप हैं, आप बैलेंस हैं, तो ही प्रोग्रेस है, तो ही आप स्वस्थ हैं। इम्बैलेंस का नाम ही बीमारी है, इम्बैलेंस का नाम ही असफलता है। तो बैलेंसिंग बहुत विशेष महत्व रखती है वास्तु रेमेडी में। इसमें कोताही नहीं होनी चाहिए, इसमें लापरवाही नहीं, और सही मेटल के कलर से इसको बैलेंस करना है। नहीं समझ में आए तो आप ये अपना जो ग्रुप है उसमें आप क्वेरी लिख सकते हो, उसका हम समाधान दे देंगे वहां पर। साथियों, मैं एक रिक्वेस्ट और करूंगा। आर महावास्तु एंड रेकी अपना यूट्यूब चैनल है, उस पर बहुत सारे मैंने दिशाओं से रिलेटेड, वास्तु से रिलेटेड बहुत सारे वीडियो डाल रखे हैं, आप नोट कर लें। उस चैनल को आप सब्सक्राइब करें और उससे जुड़कर उसको वीडियो देखें, बार बार सुने, तो आपको ये सारी दिशाएं के गुण क्या हैं और कैसे क्या इनमें हमें वर्क करना है वो सब सीख जाएंगे। तो उस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि प्लान कैसे बनाएं। टू द स्केल प्लान बनानी है, आपके घर का रफ स्केच बना लो। कहाँ पे कितने बाई कितने का प्लॉट है, उनमें कमरे कहाँ है, कहाँ पर उनमें टॉयलेट है, कहाँ किचन है, सारी एक्टिविटी कहाँ क्या हो रही है, और सारा उसमें लिविंग हॉल वगैरह सारी चीजें रफ बना के एक ग्राफ बुक ले लेना। ग्राफ बुक में बनाओगे ज्यादा इजी रहता है और प्रॉपर बनता है। उसमें रफ प्लान बना के आप किसी से भी कंप्यूटराइज भी अपनी प्लान बनवा सकते हो। उससे टू द स्केल प्लान बनने से और सही डिग्री लेने से और फिर समस्या आपकी मैच होगी और आपको समाधान मिल जाएगा। अब इसके बाद हम बैलेंसिंग में एलिमेंट और एक्टिविटी और ऑब्जेक्ट 3 लेवल पे बैलेंसिंग करते हैं। एलिमेंट लेवल पे मैंने बता दिया कि कलर का आपको देखना है, कहीं किस एलिमेंट में कौन सा कलर आ रहा है प्रॉपर। वो अगर एक कलर होता है ऑफ वाइट या क्रीम कलर, ये न्यूट्रल कलर है, ये किसी भी दिशा में आप कर सकते हो। इनके लिए आपको कोई एलिमेंट इम्बैलेंस नहीं होगा। आप निश्चित तौर पे अच्छा रिजल्ट लेंगे। लेकिन जो कलरफुल रखते हैं दीवारें,
वो फिर या तो प्रॉपर एलिमेंट के अनुसार ही, जैसे फायर की दिशाएं हैं साउथ ईस्ट, साउथ साउथ ईस्ट और साउथ, इनमें रेड फैमिली के कलर हो। और अगर ये क्षेत्रफल में दिशाएं बढ़ी हुई है तो यहाँ रेड फैमिली का कलर भी नुकसान देता है, क्योंकि उस पावर को वो और बढ़ाएगा। वहां फिर आपको न्यूट्रल कलर को अडोप्ट अडोप्ट करना चाहिए। ऐसे ही अब स्पेस में अगर एयर का कलर आ गया, हरा कलर आ गया, स्पेस के जोन कौन कौन से हैं? वेस्ट साउथ वेस्ट, वेस्ट वेस्ट नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट। इन दिशाओं में अगर, क्योंकि सामने वाले एलिमेंट जैसे एयर एलिमेंट यहाँ एंटी है, फायर एलिमेंट का कलर यहाँ एंटी है, तो ये दोनों हरे और लाल रंग का कलर इन चारों दिशाओं में आ गया, तो ये भी आपको इम्बैलेंस देगा। आपको वो चीजें नहीं लेने देंगे, प्राप्त होने देंगे जो उन दिशाओं के गुण से मिलती है। जैसे स्टडी है, बच्चों की स्टडी में व्यवधान रहेगा, बच्चों की जॉब में व्यवधान रहेगा, लाभ प्राप्ति इन्वेस्टमेंट में आपको रिजल्ट नहीं आएगा, और आप अनायास ही डिप्रेशन में रहेंगे, और कहीं से सहयोग भी नहीं मिलेगा अगर एंटी कलर आ गया, क्योंकि नॉर्थ वेस्ट भी स्पेस का की दिशा है जो सहयोग की दिशा है। इस प्रकार ये देखा हमने कि एलिमेंट इम्बैलेंस को हम बैलेंस कैसे करें। फिर बात आती है कि एक्टिविटी का बैलेंस कैसे करें। एक्टिविटी से मतलब है जैसे टॉयलेट एक्टिविटी है, लैट्रिन आप बनाते हो घर में, वो कहाँ पर होनी चाहिए? वैसे तो इसके लिए 3 नेगेटिव जोन है, ईस्ट साउथ ईस्ट, साउथ साउथ वेस्ट और वेस्ट नॉर्थ वेस्ट। इन दिशाओं में बनाया हुआ टॉयलेट आपको लाभ देता है, फायदा ही करता है, स्वस्थ रखता है, और वो हर चीज स्मूथली रेगुलरली चलने में आपको सहयोग करता है। इसके अलावा कहीं भी अगर टॉयलेट बना हुआ है तो उसको ट्रीट करने की आवश्यकता है। जैसे अगर वाटर जोन में टॉयलेट बन गया, क्योंकि टॉयलेट है वो अर्थ की एक्टिविटी है, शरीर में जो वेस्ट पदार्थ है वो हम डिस्पोज ऑफ करते हैं, और वो फिर अर्थ बन जाता है, उसका खाद बनता है, तो उसको अर्थ एक्टिविटी है ये अगर पानी की जोन में, जो 4 जोन है पानी के, वाटर के, उनमें अगर बन गई टॉयलेट, तो निश्चित तौर पे जहाँ जोन सी दिशा में ये नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट में अट्रैक्शन की दिशा है वहां आई तो उससे रिलेटेड दिक्कत देगी, नॉर्थ में आई तो अवसर से रिलेटेड देगी, नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में आई तो स्वास्थ्य खराब रखेगी, क्रोनिक डिजीज दे देगी, नॉर्थ ईस्ट में आई तो भी क्रोनिक डिजीज आपके घर में हो जाएंगे। इसलिए ये एक्टिविटी बहुत ध्यान से हमें करनी चाहिए। और खासकर मैं एक बात और बता दूं कि टॉयलेट नॉर्थ ईस्ट दिशा और नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट दिशा में ट्रीट भी नहीं होता है। लोग कर लेते हैं लेकिन वो उसका बहुत देर में रिजल्ट आता है, जब तक तो शरीर खराब हो लेता है। इसलिए वहां पर किसी मिलने वाले की, आपकी किसी की भी अगर टॉयलेट बनी हुई है बीमारियों का कारण है, तो उसको तुरंत बंद कर दिया जाए, और जो दूसरी टॉयलेट है उनसे काम चलाए। किचन भी यहाँ पर अगर नॉर्थ ईस्ट में है तो वो भी ट्रीट बहुत मुश्किल से होता है, होता ही नहीं, आप ये मान के चलो। बाकी दिशाओं में उसका उपाय हो जाएगा। ऐसे ही जो एक्टिविटी जिस एलिमेंट की है और एंटी एलिमेंट में आ गई, तो आपको ये ध्यान रखना है कि वहां पर उस एक्टिविटी को कंट्रोल करने के लिए उसी दिशा का, जैसे मैं बता रहा हूँ नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट में आ गई, वाटर का जो जो मैं और अर्थ अर्थ आ आ गई। गई, तो वहां पर आपको ब्लू कलर से, वाटर का कलर ब्लू है और वाटर का जोन है नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट, तो ब्लू कलर से आपको उसके सीट के चारों तरफ ब्लू कलर की पट्टी लगा देनी है, या वाटर का जो एलिमेंट है एल्यूमिनियम, उससे उसको सर्जरी करके एल्यूमिनियम की पत्ती वहां पे हमें प्लेस कर देनी है फर्श में। ये इसका उपाय है। ऐसे ही ये जिस जगह में है उसका एलिमेंट का कलर या उसका मेटल, उससे ट्रीट होगी। मैं समझता हूँ ये आपके दिमाग में समझ में आ गई होगी। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑब्जेक्ट की, कि ऑब्जेक्ट भी क्या इम्बैलेंस देता है? हाँ देता है।
अगर कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया भी था, वॉशिंग मशीन का उदाहरण दिया था, वो क्योंकि ये भी नेगेटिव एक्टिविटी में काउंट होती है, वॉशिंग मशीन, डस्टबिन, आपके शू रैक, ये चीजें नेगेटिव जोन में ही होनी चाहिए। 3 नेगेटिव जोन बताए थे मैंने, उनमें। उसके अलावा कहीं भी है तो फिर इसको उस एलिमेंट के कलर से या तो कवर डाल लें, या फर्श पे उनके चारों तरफ वो एक सर्कल बना दें उस कलर की पट्टी का, उससे ट्रीट होती है। तो आपने देखा कि बैलेंसिंग का कितना महत्वपूर्ण रोल है और कैसे करनी है, कैसे आपको बार चार्ट में अपने को क्षेत्रफल को कैसे बैलेंस करना है, कैसे स्केल टू द स्केल आपको मैप बनाना है। फिर फ्लो चार्ट में मैंने बताया कैसे समस्याओं को हमें ट्रेस करना है और उनको मैच करना है, 4 स्टेप पे हमें कैसे उनका समाधान देना है। और कैसे होता है इसमें, क्योंकि क्वेरी मैं समझता हूँ आज जरूर आपके मन में आई होगी, तो आप क्वेरी कोई भी है किसी भी साथी की, भाई बहन की, वो पूछ सकते हैं। आप अपना नमस्ते। सर मैं ये जानना चाह रही थी, जैसे गेट लोहे के होते हैं या लोहे के जाली का दरवाजा लगा होता है, हाँ, तो हाँ फिर हम कैसे मतलब वहां से उसकी दिशा लें? सविता जी बोल रही है ना? हाँ जी, हाँ जी। हाँ सविता जी, आपने कहा कि गेट को कैसे, फिर से बताओ। जैसे हाँ हाँ, जैसे गेट लोहे का गेट होता है एंट्रेंस में, ठीक या है। लोहे की जाली, हाँ, या लोहे की जाली का गेट लगा होता है, हाँ, तो ऐसे में जब हम उसकी दिशा लेंगे, आप कह रहे थे ना कि मेटल नहीं होना चाहिए तो चेंज हो हाँ, जाती है तो दिशा। उससे गेट से ना आप 3-4 फीट दूर ले। जैसे आपका फ्रंट समझ लो कि 30 फीट का फ्रंट है, हाँ जी, उसी में गेट लगा हुआ है, तो हाँ गेट जी, से थोड़ा हटके 3-4 फीट दूर ले कंपास से, क्योंकि वो लोहे का है, वो जरूर उसको डिस्टर्ब करेगा कंपास को। हाँ तो जी। गेट से थोड़ा दूर हो, लोहे से दूर रह के उसकी डिग्री ले। वो दीवार में ऐसी भी जगह होगी जहाँ लोहा नहीं होगा, जंगले या गेट या वो नहीं होगा, वहां से ले। 2 जगह से मतलब लेने गैप, कंफर्म हो जाएगा। मतलब गैप रखे हम दरवाजे में और अपने बीच में तीन ना, चार फीट का। आपको जिधर दरवाजा है ना आपका, रोड साइड, रोड की तरफ मुंह हाँ करना जी। है और पीठ लगानी है आपको दीवार पे। आपका जो मेन गेट है उस दीवार पे पीठ लगानी है, और कंपास अच्छा को अच्छा। आपको हाथ में ऐसे रखना है, जैसे ये हाँ, मेन गेट के साथ इधर दीवार के साथ खड़े हो गए, पीठ लगा ली, और रास्ते की तरफ मुंह करना है, घर आपके पीठ की तरफ रहेगा। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ, ठीक आप है सर। इसमें मोबाइल में भी डाउनलोड कर सकते हैं कंपास, उससे भी देख सकते हाँ, हैं। तो फिर मतलब अब फिर हम दीवार से 3-4 फीट गैप में खड़े हो अगर लोहे का गेट है। लोहे का है तो थोड़ा आगे आप प्रॉपर उसको एक स्केल से माप लें, फित्ते से, हम्म 3 या 4 फीट या हम्म 5 फीट दूर कर लें, दूसरी दीवार से 5 फीट जैसे नाप के। आपने समझो हम्म इधर गेट के बाई तरफ से 5 फीट नाप लिया रास्ते की तरफ, और दाई तरफ से 5 फीट, और एक लाइन खींच दी ऐसे पैरेलल, उस लाइन पे खड़े होकर हम्म, ले, तो वो लोहे से आप काफी दूर हो जाएंगे, फिर वो सही डिग्री आ जाएगी। ठीक है सर। शू रैक आपने बताया था कि तीन जो हम जो जोन बताई हैं, हाँ, वो थोड़ा क्लियर नहीं हुआ। जैसे आपका शू रैक जहाँ रखा है, आप ग्रीड करोगे तो पता लग जाएगा कौन सी दिशा में रखा है। हाँ जी। ठीक है, 16 दिशाएं हैं, कोई सी एक दिशा में रखा होगा शू रैक। हम्म। तो अब आपके पास अगर 3 नेगेटिव दिशाएं हैं, ईस्ट साउथ साउथ वेस्ट और वेस्ट नॉर्थ वेस्ट, इनमें हाँ जगह है रखने की शू रैक तो रख दो। और वो सूट नहीं करे, समझो कि आपका एंट्री जिधर से है वहां पे ये दिशा नहीं लगती है नेगेटिव, तो अंदर तो हम्म जूते लेके जाएंगे नहीं, एंट्रेंस पे ही कहीं हम्म, ना कहीं जगह बनानी पड़ेगी। तो एंट्रेंस अच्छा। के पास में जो दिशा है, सपोज हाँ आपका जी फेस, मकान का कौन सा फेस है, पूरब का है या कौन सा है? सर, वैसे तो मतलब ईस्ट फेसिंग है, लेकिन जैसे हाँ, हम फर्स्ट फ्लोर पे रहते हैं तो फिर हमारी एंट्रेंस मतलब नॉर्थ की तरफ है। अच्छा, ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे आप नॉर्थ की तरफ से एंट्री करते हो हम्म, घर में, हाँ है ना? जी, हाँ, तो हाँ जी। आपका तो नॉर्थ फेस ही हो गया ना वो। तो उधर से आप एंट्री करते हो, नॉर्थ में कोई नेगेटिव जोन नहीं है,
तो वहां पे आपको हाँ। क्या करना है, जो आपका शू रैक है ना, उसमें हम्म। एंट्री पे ही है, तो वहां पे ब्लू कलर का कवर या उसका कवर्ड, आपने हम्म। बॉक्स कवर्ड बनाया हुआ है तो उस पे जो सनमाइका हम्म। लगी हुई है ब्लू कलर की लगा के रखो, ब्लैक या ब्लू। अच्छा। ये उसका उपाय है, फिर अच्छा। उसको हटाने की जरूरत नहीं है। ठीक है सर। ये जो आपने ममता बोल रही सर, नमस्कार। ये जो हाँ ग्रेड नमस्कार। जो लिया था सर, आपने 3 जगह से किया था उसका वेरिफिकेशन। तो हाँ एक्चुअली क्या है कि जैसे एक तो घर के सेंटर से लेना है, गेट से लिया था आपने, या उसी दीवार से चेक करना है तीनों तरफ, तीनों जोनों में जाके? हाँ, वो दीवार का जो फ्रंट है ना अपने घर का, जी 20 फीट है या 30 फीट है, उनके अगर स्पेस है जी तो बाहर से ले लो। कई बार क्या होता है कि फ्लैट में स्पेस नहीं होता बाहर से लेने का, तो उसके जी लिए आपको नीचे ग्राउंड पे जाना पड़ेगा। ये ध्यान दे जी जरा। फ्लैट में अक्सर शहरों में फ्लैट होते हैं, फर्स्ट फ्लोर में रह रहे हो या सेकंड में या थर्ड में, वहाँ डिग्री लेने में बड़ी, और वहाँ लोहे का बहुत काम होता है, वहाँ डिग्री सही नहीं आती। तो आपको नीचे आना है, ग्राउंड पे आना है। ग्राउंड पे जो पिलर होते हैं, स्ट्रीट पार्किंग है या जैसे, तो ग्राउंड पे आपको डिग्री लेनी है। आपका जो जी भी फेस है, जैसे इन्होंने अभी सविता जी ने बताया कि मेरा नॉर्थ फेस है, वैसे तो ईस्ट फेस है उसका, लेकिन उसके जी मकान का जो फर्स्ट फ्लोर पे है वो नॉर्थ है। तो इनको नीचे जाके और नॉर्थ साइड में वहां डिग्री ले सकते हैं ये, वो पिलर से थोड़ा दूर हटके। बस ये ध्यान रखें कि अपने को पैरेलल डिग्री वो लेनी है। जैसे आपका नॉर्थ फेस है तो नॉर्थ की उसकी फ्लैट है या वो जो भी बिल्डिंग है, नॉर्थ वाली 2 जगह से 3 जगह से डिग्री ले लें तो कंफर्म हो जाएगी। कई बार डिग्री में डिफरेंस आएगा, एक जगह 80 आ रही है, दूसरी जगह 85 आएगी, तीसरी जगह 90 भी आ सकती है। तो सर, आपको 80 कम वाली और 90 ज्यादा वाली का सेंटर कर लेना है, यानी 85 नोट करनी है।